ये तो मोह मोह हो गया। आई एम अनमोल श्रीवास्तव, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो अब जो है जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में विल्टस की मैंने बनाई थी। तो अब जो है हम यहाँ पे आपको Hyundai Verna थोड़ा सा चला के दिखाते हैं। और दिखाते क्या है, खैर चलाना तो आता ही है, उसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक। लेकिन मैं बताता हूँ कि जैसे मेरे पास जो गाड़ी है, जैसे कि अल्ट्रोज, महा थकेली गाड़ी, ठीक, मैं सीधे बुराई करता हूँ उसकी, महा थकेली गाड़ी है। लेकिन मैं उसके बारे में थोड़ा कम बात करूँगा। यहाँ पे मैंने विल्टस जो चलाई थी उसके बारे में थोड़ी सी, उसका और इसका कंपैरिजन मैं आपको हल्का करके दिखाऊंगा। चलो हम चालू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे जो इंजन साउंड है वो बिल्कुल नहीं है, ठीक। अगर मैं एसी इसका बंद कर दूं, अब सुनो, अभी ये स्टार्ट है गाड़ी और आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि गाड़ी स्टार्ट है। यही चीज Hyundai की सबसे अच्छी लगती है। Hyundai की आप कोई भी गाड़ी लोगे इतनी ही शांत मिलेगी, ठीक। अब जैसे ये देखो, अब समझ में आया कि हाँ थोड़ा स्टार्ट है। नहीं तो अगर आइडल पे खड़ी कर दो तो बिल्कुल जो है आवाज नहीं। पिकअप की बात की जाए तो अगर बिना एक्सीलेटर के, पहले हम चलाते हैं कि बिना एक्सीलेटर के अगर मान लो चलानी हो आपको, तो आप कितनी स्पीड तक जाएगी। ये है स्टेबिलिटी, बढ़िया आराम से बिना हाथ छोड़ के भी अपना, खैर हम नहीं चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं। 14 थर्ड गियर, थोड़ा सा तो झटका लेगी, कहो नहीं लिया, झटका नहीं लिया, वाह क्या बात। 22 23 22 फोर्थ पे आते हैं, एसी ऑन कर लें यार। फोर्थ गियर 27 की स्पीड मेंटेन करके चल रही है। अब मारते हैं पांचवा पे कितनी जा रही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस आया नहीं, 32 बस, वाह कुछ ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आया, छठा मान लो। 36 37 38 39 40, बस इतनी तो मेरी 5 गियर में चली जाती है। ये तो मोह मोह हो गया। इतनी मेरी 5 गियर में जाती है जितनी 6 गियर में जा रही है। खैर चलो कोई बात नहीं, इधर से मोड़ते हैं। अब थोड़ा सा जिस हिसाब से विल्टस चलाई थी उस हिसाब से चलाते हैं। स्टीयरिंग इसका हल्का सा विल्टस के मुकाबले है हल्का भारी सा। विल्टस थी टर्बो 1.5, यहाँ पे ये है भैया नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, तो उसका डिफरेंस यहाँ पे आएगा। बाकी पांचवा गियर, ब्रेकिंग एट 90, बहुत सही। ये है, हमने उतनी तेज मारा नहीं है क्योंकि रोड है यहाँ पे, पीछे से कौन गाड़ी कब आ जाए कोई पता नहीं। ये भाई साहब यहाँ रॉन्ग साइड क्यों आ रहे हैं, सबसे ज्यादा दिक्कतें इन लोगों की ही हैं, रॉन्ग साइड पे आ जाते हैं। ये देखो रिक्शे वाले भी आ गए। अच्छा, अगर बात की जाए पिकअप के मामले में, तो जैसे विल्टस है, तो विल्टस में जो है वो मैंने GT चलाई थी, तो उसमें क्या है, जब टर्बो किक करता है तब आपको बढ़िया पावर फील होगी। लेकिन अगर ऐसे उठाओगे गाड़ी
बड़ी नॉर्मल, मतलब इसी के जैसी। इसका पिकअप फिर भी हल्का सा 19-20 का है, मतलब उसका इससे हल्का ज़्यादा है क्योंकि 1.5 है, ऊपर से उसमें टर्बो भी लगा हुआ है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। लेकिन वैसे बात की जाए, लेकिन जब जैसे भगाने पे आओ, अब जैसे नेचुरली एस्पिरेटेड है ये उस हिसाब से भागती है, उसमें क्या था वो टर्बो था, तो वो तो भैया जहाँ टर्बो किया कि फिर वो जो है गोली हुई। यहाँ पे भी होता है लेकिन आराम से, ठीक है, वो आराम से होता है, बहुत ज़्यादा तुरंत नहीं कि हाँ बिल्कुल सीट में पीछे चिपका दे, वो वाली चीज़ इसमें आपको नहीं मिलेगी। हाँ, धीरे धीरे जब एक स्पीड मेंटेन कर लेगी तब इसका स्टीयरिंग हल्का हार्ड हो जाता है। अभी देखो, अभी हम उस रास्ते पे चलते हैं तो बताते हैं, स्टीयरिंग इसका हल्का सा बस ज़्यादा हार्ड लग रहा है वीटस के मुकाबले। अब देखो इंजन नॉइज अंदर बहुत कम आती है, जब आप 4000 आरपीएम पे जाएगी तब उतनी आवाज आएगी, नहीं तो आवाज आती नहीं है। अब ये देखो, जैसे 75 की स्पीड पे है, स्टीयरिंग इसका हार्ड हो गया, उतना ज्यादा हार्ड नहीं होता जितना विल्टस का होता है, ठीक है। विल्टस अपने सेगमेंट में, मतलब अगर इसी सेगमेंट की गाड़ी है, लेकिन विल्टस जो लेगा उसके जैसा स्टीयरिंग फीडबैक आपको कोई गाड़ी नहीं दे पाएगी, चाहे वो Hyundai वर्ना हो चाहे होंडा सिटी हो, ठीक, उसके जितना स्टीयरिंग फीडबैक आपको और कोई गाड़ी नहीं देगी। हाँ, उसका स्टीयरिंग भी लाइट है, लेकिन उसमें फीचर्स के मामले में थोड़ी सी कमी यहाँ पे कमी पेशी उन्होंने कर रखी है, जो कि Hyundai में उन्होंने पूरा करके रखा है। यहाँ पे रिफाइनमेंट आपको उतना ज़्यादा मिलता है, विल्टस में इतनी ज़्यादा रिफाइनमेंट नहीं है, ठीक, आवाज़ होती है विल्टस में। हाँ, एक चीज़ उसमें और अच्छी है कि जैसे 1.5 लीटर वाला ही जो उसका आता है, अगर आप हाईवे पे चल रहे हो और आप जैसे मान लो 90-100 की स्पीड पे हो, तब वो उसमें एक फीचर आता है कि अपना 2 सिलेंडर वो ऑफ कर देगा कि हाँ मुझे इतनी पावर की ज़रूरत नहीं है, 2 सिलेंडर में मेरा काम चल जाएगा, मेरी गाड़ी चल जाएगी। तो उससे क्या है, उससे आपको हाईवे पे तो एवरेज मिल जाएगा, लेकिन शहर में आपको वो एवरेज नहीं देगी, क्योंकि जब टर्बो की रेंज में आएगी ना तब वो पेट्रोल ज़्यादा पिएगी। ऐसे आप चलाओगे तो ऐसे उसमें चलाने का वो मज़ा ही नहीं आएगा, वो बिल्कुल फिर वो 1.0 की ही तरीके चलेगी। तो इसलिए अगर आपको एक ऐसी गाड़ी लेनी है कि मुझे एवरेज भी दे, ठीक ठाक पावर दे, पिकअप दे, फीचर्स दे, सेफ्टी तो खैर दोनों में आती है, चाहे ये हो चाहे विल्टस हो, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यही ज़्यादा बेटर है। हाँ, अगर आपको केवल चलाने के लिए लेना है, फीचर्स तो उतना ज़्यादा आपको लेना देना नहीं है। हाँ, म्यूजिक बज रहा है, ठीक है, एसी भी ठीक चल रहा है, और इंटीरियर से उतना ज़्यादा आपको वो नहीं है कि हाँ मुझे इंटीरियर में झूठा वाले फीचर चाहिए, जैसे एम्बिएंट लाइट हो, ये सारी चीज़ें, तो आप विल्टस पे जा सकते हो। उसका अलग फील है, उसका चलाने में अलग मज़ा है। जैसे 80 की स्पीड पे अगर मैं इसको चलाऊं, इसका जो स्टीयरिंग फीडबैक है 80 की स्पीड पे, वो उसका 60 की स्पीड पे ही आपको देने लगेगा। तो वो चीज़ एक डिफरेंस जो वॉक्सवैगन और Hyundai का है। और यहाँ पे जो स्टीयरिंग का जो गाड़ी चिपक के चलने वाली चीज़ है, वो आपके वॉक्सवैगन विल्टस और स्कोडा स्लाविया में कहीं ज़्यादा मिलेगी इसके मुकाबले। चिपक के ये भी चलती है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। स्टीयरिंग हल्का सा लाइट रहता है, उसका बहुत हार्ड हो जाता है, मतलब आप एक हाथ से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, दोनों हाथ से ही आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आप 140-150 की स्पीड पे वॉक्सवैगन विल्टस चलाओगे तब। इसमें वो चीज़ नहीं है। होंडा सिटी के मैंने चलाई नहीं है, तो मैं उसके बारे में कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा, ठीक। अब मैंने जैसा सुना था कि होंडा सिटी का स्टीयरिंग Hyundai वर्ना से तो अच्छा है, लेकिन विल्टस से थोड़ा सा कम है। लेकिन जो भैया हैं, इन्होंने टेस्ट ड्राइव लेके बताया तो होंडा सिटी का जो स्टीयरिंग फीडबैक था वो उतना अच्छा नहीं रहा। तो इसलिए अब इस बात पे मैं भैया की ही बात भाई मैं मान सकता हूँ, क्योंकि मैंने होंडा सिटी चलाई नहीं। तो आउट ऑफ 10 अगर मुझे चलाने के मामले में, भैया देखो मेरे पास अल्ट्रोज है, वो महत अकेली गाड़ी, वो इतनी भागती नहीं है। उसको अगर भगाने पे आओगे तो वो कितनी चली जाती है, वो 120-130 जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 140 चली जाती है वो, ठीक। तो यहाँ पे तो उससे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। विल्टस और Hyundai वर्ना में अगर बात की जाए आउट ऑफ 10 में, इसको मैं 8 रेट करूंगा और विल्टस को 9 रेट करूंगा चलाने के मामले में, क्योंकि स्टीयरिंग फीडबैक, परफॉर्मेंस तो ठीक है, उसमें टर्बो है, इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड,
स्टीयरिंग का जो डिफरेंस आता है ना, उसका 1 नंबर मैंने, स्टीयरिंग इसका भी ठीक है, कोई बात नहीं। तो यही था, थोड़ा सा चला के मैंने बताया, जितने मिनट का भी हो भैया देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी ओनरशिप के साथ और किसी गाड़ी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय, नमस्कार।